हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2025 का एक क्वेश्चन जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 900 नैनोमीटर। मतलब हमें हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन इन्वॉल्व होता है रेडिएशन में, उसकी वेवलेंथ गिवन है 900 नैनोमीटर। विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एच एटम इज सुटेबल फॉर दिस। तो हमें कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन में करेक्ट हाइड्रोजन एटम मिलेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें गिवन है रिडबर्ग कांस्टेंट, आर एच की वैल्यू इज इक्वल टू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। एच इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34। सी इज इक्वल टू वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू सी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके लिए हमें अलग अलग सीरीज दी हुई है और N1 एंड N2 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब देखते हैं सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल रिडबर्ग कांस्टेंट आर एच इज इक्वल टू 10⁵ है। ठीक है, तो हमें पहले ये देखना होगा कि वेव नंबर एंड आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट वो वाला दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, वैसी कौन सी फॉर्मूला होगी। तो सबसे पहले जो वेव नंबर होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू वी बार। तो वी बार की जो वैल्यू होगी वो वी बार की वैल्यू क्या होगी 1/λ। वी बार की वैल्यू है 1/λ। ठीक है, एंड रिडबर्ग कांस्टेंट उसकी वैल्यू क्या है आर एच, मतलब वो वाली फॉर्मूला होगी 1/λ इज इक्वल टू आर एच ब्रैकेट में 1/n1² माइनस 1/n2²। तो अब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो 4 सीरीज़ है उसमें कौन सी सीरीज़ ऐसी होगी जिसमें ये जो 1/λ की वैल्यू हमने फाइंड आउट की वो एन वी बार वो दोनों की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। वो सीरीज़ हमें कौन सी सीरीज़ आएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब क्या हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है N2 एंड N1, वो दोनों की वैल्यू क्या है गिवन है, वो 1/1 ये वाली जो रिडबर्ग कांस्टेंट वाली जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके हम फाइंड आउट करेंगे कि किस में वी बार एंड 1/λ की वैल्यू सिमिलर होती है। तो सबसे पहले देखते हैं बाल्मर सीरीज़। तो अब देखो बाल्मर सीरीज़ देखने से पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, वी बार की वैल्यू, क्योंकि वी बार की वैल्यू होगी वो तो चारों सीरीज़ में सिमिलर ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो सबसे पहले वी बार कैलकुलेट वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है 1/λ। तो 1/λ की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 900 नैनोमीटर। अब देखो नैनोमीटर मतलब क्या होता है 10⁻⁹ होता है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे आंसर किस में लाना है, सेंटीमीटर में। तो जब भी हमें कन्वर्ज़न करना होता है नैनोमीटर कन्वर्जन टू सेंटीमीटर, तो 2 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसमें हम 10⁻⁻9 + 2 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा 10⁻⁷। तो यहाँ पे क्या होगा 1/900 इंटू 10⁻⁷। अब देखो ये 9 के साथ में भी 2 0 है और यहाँ पे भी 10⁻⁷ है, तो और 2 0 ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/9 इंटू 10⁻⁵। अब वो 10⁻⁵ ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻+5, और 1/9 का आंसर हमें मिलेगा 0.111। अब क्या होगा 0.111 इंटू 10⁻5 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 5 × 1 मिलेगा, सेंटीमीटर इनवर्स। अब क्या करना है वी बार मतलब वेव नंबर का आंसर हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 1/λ है, ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट सीरीज़ है बाल्मर सीरीज़, वो दोनों की वैल्यू N2 एंड N1 वो दोनों की वैल्यू हम पुट करेंगे ये वाली फॉर्मूला में, तो हमें आंसर क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या है बाल्मर सीरीज़, और हमें यहाँ पे N1 एंड N2 दोनों की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अब हम ये जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो 1/λ इज इक्वल टू आर एच इज इक्वल टू 10⁵ एंड 1/n1² इज इक्वल टू 1/2² माइनस 1/∞। तो क्या होगा यहाँ पे 1/∞ की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो 1/λ इज इक्वल टू क्या होगा
10⁵ इंटू 1/4, तो 1/4 है, उसका क्या मिलेगा हमें आंसर 0.25। तो हमें फर्स्ट का आंसर मिला 25,000। तो अब देखो 25,000 एंड 5 टाइम्स 1 वो तो पॉसिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, दोनों इक्वल नहीं है मतलब, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखो कौन सी सीरीज़ है, लाइमन सीरीज़। इसमें भी क्या है, n1 = 1 एंड n2 = इन्फिनिटी। तो इसकी भी वैल्यू हम रखेंगे 1/λ वाले फॉर्मूला में। तो 1/λ = 10⁵ इंटू 1/n1² मतलब 1/1² माइनस 1/∞। तो 1/1 का आंसर क्या होता है, 1/1 का आंसर होता है 1। तो इसका आंसर क्या आएगा 10⁵। अब ये 10⁵ है एंड ये है 5 टाइम्स 1, तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पास्चन सीरीज़। तो इसमें क्या है, इसमें है n1 = 3 एंड n2 = इन्फिनिटी। अब देखो n1 = 3 एंड n2 = इन्फिनिटी, तो हम क्या करेंगे, v बार = 10⁵ लिख दिया RH की वैल्यू अपॉन 1 क्या होगा, सबसे पहले 1/3² माइनस 1/∞। तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0। तो 1/3² क्या होगा 1/9। तो 10⁵/9 करेंगे हम, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें 5 टाइम्स 1। तो अब देखो ये ऑप्शन एंड ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन कैसे है, सिमिलर है। तो ये वाला जो ऑप्शन आएगा पास्कल सीरीज़ वाला वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि हमें इसमें दोनों में वी बार की वैल्यू सिमिलर मिल रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, फोर्थ पास्कल सीरीज़। इसमें भी क्या है, n2 की वैल्यू है 5 एंड n1 की वैल्यू है 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ही वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या होगा 10⁵ इंटू 1/3 मतलब 9² माइनस 1/3² मतलब 1/9 माइनस 1/5² मतलब 1/25। तो हम ये सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 10⁵ इंटू 0.07111। तो अब देखो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7,111। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो इसमें हमें आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 3।